हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन्युफैक्चर्स स्टूल, चेयर्स एंड टेबल, द मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट आर सेपरेटेड एज फॉलोज। ठीक है, कोई ये हैं, वो तीन टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं? स्टूल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं और टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तीनों खर्चे दिए हुए हैं। ठीक है, मटेरियल और वेजेस के लिखा हुआ, मटेरियल फॉर ईच यानी पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, स्टूल में 3.6, चेयर में 6 और टेबल में 44। ठीक है, यानी स्टूल की एक यूनिट बनाने में 3 रुपये 60 पैसे का मटेरियल लग रहा है, चेयर में 6 रुपये का और टेबल में 44 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही वेजेस दिया है, ईच स्टूल में लग रहा है 4.8 यानी 4 रुपये 80 पैसे की मजदूरी, चेयर में 4 रुपये की मजदूरी और टेबल में 12 रुपये की मजदूरी। उसके बाद लिखा है प्रोडक्शंस यूनिट यानी हम कितनी यूनिट्स बना रहे हैं। तो हम लोग बना रहे हैं स्टूल की 6000 यूनिट, चेयर की 3000 यूनिट और टेबल की 600 यूनिट। उसके बाद लिखा है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री में टोटल खर्चे हो रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो रहे हैं, वो कितने के हैं? टोटल दिए हैं 60,000 रुपीज़ के, 60,000 रुपये के। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वर्क कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर आफ्टर अज्यूमिंग दैट 1 टेबल इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल। क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, बट वर्क कॉस्ट निकालते समय एक बात ध्यान रखनी है कि एक टेबल जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 4 स्टूल। यानी कि जितना टाइम लगता है एक टेबल को बनाने में, जितने फैक्ट्री खर्चे होते हैं एक टेबल को बनाने में, उतनी देर में क्या होगा? 4 स्टूल बन सकते हैं। ठीक है, एंड 2 चेयर्स आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबल। ठीक है, और 2 चेयर बन सकती हैं कितनी देर में? जितनी देर में 1 टेबल बनेगी। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है टेबल और स्टूल का, टेबल और चेयर का, ये किस काम आएगा? ये आएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखिए अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, तो उस केस में लोग क्या करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम लोग वेजेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है, जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन उन्होंने देखे उसमें यूनिट्स भी सेम थी और प्रोडक्ट भी सेम था। तुमने क्या किया, सीधे डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकाला, उसके रेशियो के बेसिस पे क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट यहाँ पे ना ही यूनिट सेम है ना ही प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट कभी भी सिमिलर ना हो, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली हम लोग वेजेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। पहले हमें रेशियो के हिसाब से प्रोडक्ट्स की यूनिट्स क्या करनी पड़ेगी? इक्विवेलेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो रेशियो निकलेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लोग देखते हैं आगे भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट। ठीक है, क्या दिया हुआ था? पर्टिकुलर स्टूल, चेयर, टेबल। पर्टिकुलर स्टूल, चेयर और टेबल। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। चलिए एक काम और कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में इनकी यूनिट्स भी लिख देते हैं ताकि आपको निकालने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रेस कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। स्टूल,
चेयर और टेबल। स्टूल कितनी यूनिट्स थी? 6000, 3000, इसकी थी 6000 यूनिट्स, इसकी 3000 यूनिट्स और टेबल की 600 यूनिट्स। यहाँ पे छोटा सा कॉलम खींच देते हैं कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। इसमें आ जाएगा अमाउंट, इसमें कॉस्ट पर यूनिट, इसमें अमाउंट, इसमें कॉस्ट पर यूनिट, इसमें अमाउंट, इसमें कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया होता है? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट स्टूल में दिया था 3.6, इसमें 6, इसमें 44 पर यूनिट का रेट दिया हुआ था, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 6000 इंटू 3.6 आ जाएगा 21,600। 3 6 18,000, ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। और ये 600 इंटू 44, ये आ जाएगा 26,400, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या दिया हुआ था? उसके बाद दिया हुआ था वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। उस केस में दिया था 4.8, स्टूल का दिया था 4.8, सेकंड वाले में 4, यानी चेयर का 4, टेबल का 12, टेबल का 12, मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 इंटू 4.8, 28,800, सेकंड वाले में 12,000, लास्ट वाले में 12,7200। एक्सपेंसेस दिए नहीं थे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 21,600 प्लस 28,800, ये आ जाएगा 50,400, ठीक है। 12 8 30,000 और ये 26 7 33,600। रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे 56 10 4 3 7 और 8.4, ठीक है। ये क्या आ गया? ये आ गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम लोग? प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे हम लोग ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट होता तो हम लोग कुछ ना करते, डायरेक्ट वेजेस का क्या निकालते, रेशियो निकालते और उस रेशियो में फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट यहाँ पे सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा छोटा सा वर्किंग नोट, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था assuming that one table is equivalent to 4 stool, one table equivalent to 4 stool, or one table, 2 chairs are equivalent to 1 table, two chairs are equivalent to 1 table, ठीक है। यानी जो 4 स्टूल हैं वो किसके बराबर हैं? एक टेबल के बराबर है, और 2 चेयर बराबर हैं एक टेबल के, ठीक है। यानी कि आप चाहे 4 स्टूल बना लें या एक टेबल बना लें, ठीक है, टाइम उतना ही लगेगा। यानी कह सकते हैं फैक्ट्री में जितनी देर में एक टेबल बनती है उतनी देर में कितने स्टूल बन सकते हैं? 4 स्टूल बन सकते हैं, ठीक है।
या फिर फैक्ट्री में जितनी देर में एक टेबल बनती है उतनी देर में कितने चेयर बन सकती हैं, 2 चेयर बन सकती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए कि अगर ये कितनी टेबल बनाई गई थी, 600 टेबल। अगर 600 टेबल ना बनाई गई होती, ठीक है, अगर उसकी जगह पे चेयर्स बनाई जाती तो कितनी चेयर्स बन सकती थी? देखिए, एक के बदले 2 चेयर, यानी 600 के बदले 1200 चेयर्स, एक के बदले 4 स्टूल, तो 600 के बदले 2400 स्टूल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जैसे टेबल में क्या मिल गया, दोनों में कॉमन, यानी अगर चेयर और स्टूल को हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे स्टूल ना बनाते, यहाँ पे बनाते स्टूल की जगह पे टेबल, तो कितनी टेबल बना सकते थे ये निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ चेयर्स ना बनाते, चेयर्स यहाँ पे बनाते टेबल, तो कितनी टेबल हम बना सकते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान समझिए। 4 स्टूल इक्वलेंट टू 1 टेबल। तो अगर 1 स्टूल की बात की जाए तो 1 स्टूल इक्वल टू 1/4 टेबल। ये बात समझ में आई? अगर हम 4 स्टूल बनाते हैं तो उतने ही समय में एक टेबल बन सकती है, या ऐसा कह सकते हैं जितनी देर में एक टेबल बनेगी उतनी देर में हम क्या बना सकते हैं, 4 स्टूल बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक स्टूल बनाने की बात की जाए, एक स्टूल बनाने में कितना टाइम लगा, एक स्टूल बनाने लगा 1/4 टेबल का टाइम। ठीक है, यानी 1/4 टाइम। ठीक है, अब स्टूल थे कितने, स्टूल थे 6000। अगर हमको बनाने होते 6000 स्टूल, तो अगर जितनी देर में हम लोगों ने 6000 स्टूल बनाए थे, अगर उतनी देर में हम लोग क्या बनाते, टेबल बनाते, तो कितनी टेबल बन सकती थी? तो उस केस में टेबल बन सकती थी 6000 डिवाइड, या ऐसे कर लीजिए, डिवाइड ना करिए, इंटू कर लीजिए, इंटू 1/4, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1500 टेबल। यानी कि अगर हम 6000 स्टूल ना बनाते, उनकी जगह पे बनाते टेबल, तो उतने ही टाइम में हम लोग 1500 टेबल बना सकते थे। सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, 2 चेयर इक्वलेंट टू 1 टेबल। यानी जितनी देर में एक टेबल बनती है उतनी देर में हम 2 चेयर बना सकते हैं। यानी एक चेयर को बनाने में जो टाइम लगता है वो कितनी टेबल बराबर होगा, 1/2 टेबल। ठीक है, यानी कि जितनी देर में एक चेयर बनती है उतनी देर में आधी टेबल बनेगी। ठीक है, क्योंकि अगर पूरी टेबल बनाएंगे तो 2 चेयर बन जाएंगी उतनी देर में, यानी एक चेयर बनाने में आधी टेबल। चेयर्स बनाई कितनी हमने थी, 3000 चेयर्स इक्वल टू 3000 इंटू 1/2, यानी 1500 टेबल। अब देखिए, जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलना था सिमिलर मिल चुका है। ठीक है, कि अगर हम स्टूल ना बनाते तो उसकी जगह पे 1500 टेबल बना सकते थे, चेयर ना बनाते तो उसकी जगह पे 1500 टेबल बना सकते थे, और टेबल तुम्हें पता ही है। ठीक है, यानी इन तीनों की जगह पे क्या आ गया, अब टेबल ही आ गया है। ठीक है, तो यानी कि अगर रेशियो बनाना होता हमें, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो बनाते हैं क्या, हम लोग रेशियो लिखते हैं 6000 स्टूल इस्टू 3000 टेबल, सॉरी 3000 चेयर इस्टू 600 टेबल, ये लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर नहीं है। ठीक है, अगर सेम चीज की प्रोडक्ट नहीं है तो उसका आपस में कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए दोनों चीज़ों का सिमिलर होना जरूरी है। सिमिलर चीज़ों में ही कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम स्टूल ना बनाते 6000 तो उनकी जगह पे टेबल कितनी बनती, 1500 टेबल, इसकी जगह पे भी 1500 टेबल। अभी निकाला हम लोगों ने 3000 चेयर को 1500 टेबल, और यहाँ पे 600 टेबल। अब देखिए सिमिलर प्रोडक्ट आ गया, तीनों में टेबल। अब तीनों का टेबल है तो उसका रेशियो बन सकता है, यानी रेशियो बन जाएगा 1500 1500 600। ठीक है, अगर 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो आएगा 15 15 6, 15
15 6, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 3 5 जा 3 2 जा, रेशियो आया हमारा 5:5:2। बस यही फाइंड आउट करना था हमें। अब क्वेश्चन इजी हो गया। जो हमारे खर्चे थे फैक्ट्री ओवरहेड्स के वो कितने थे? 60,000 रुपये। अब 60,000 को इसी रेशियो में बांट दूँ तो 5 5 10 2 12, 60,000 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा? 12 पंचे 60, 5,000। तो 5 5 जा 25,000, 25,000 और 5 2 10,000, 60,000 रुपये बढ़ गए। इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75,400, यह आ जाएगा 55,000, यह आ जाएगा 43,600। यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर रेट निकालने की बात कही जाए तो रेट निकालना है तो 25,000 डिवाइड बाई 6,000 कर देंगे तो आ जाएगा पर स्टूल का रेट, 25,000 डिवाइड बाई 3,000 कर देंगे तो आ जाएगा पर चेयर का रेट, और टेबल 10,000 डिवाइड बाई 600 तो आ जाएगा पर टेबल का रेट। किस चीज़ का रेट? फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग निकाल के लीजिएगा, उसको ऐड करना चाहिए, निकाल के ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही निकालना था। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया वर्क कॉस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में वर्क कॉस्ट ही पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टफ चीज़ कुछ नहीं थी, बस इस क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट दिए थे सिमिलर नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर कोई हमें बनाना है कॉस्ट शीट वगैरह, ठीक है, या फैक्ट्री ओवरहेड्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी करना हो, ठीक है, और अगर प्रोडक्ट सिमिलर ना हो, ठीक है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये दिया होगा कि उनके बीच रेशियो कितना बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन का यूज करके सबसे पहले हम जो भी हमारा कॉमन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि 3 से 4 प्रोडक्ट हैं तो उसमें जो भी कॉमन मिल जाए, ठीक है, तो बाकी प्रोडक्ट्स को उसी कॉमन प्रोडक्ट में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और उससे निकाल लेंगे यूनिट्स, ठीक है। सिमिलर यूनिट्स निकालने के बाद, यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितनी यूनिट्स बनती, ठीक है, ये निकालने के बाद उसका निकालेंगे हम लोग रेशियो, और जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार लगा लीजिएगा, ठीक है, 1-2 बार लगा लेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन वालों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, या कोई कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कन्फ्यूजन, अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कहिएगा, इसका दोबारा वीडियो डिटेल में बना दिया जाएगा और दूसरा वीडियो, ठीक है। बाकी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।